करते हैं लवली इन्यू के बारे में कि इसका क्या चल रहा है। तो जैसा आप सभी को पता है कि लवली इन्यू ने अपना सेकंड आईएलओ लॉन्च कर दिया है और वो काफ़ी हद तक यानी कि लगभग पूरी तरह से वो सक्सेसफुल रहा। उसका जो विज़न था उसको लॉन्च करने के पीछे उनका जो विज़न था वो काफ़ी हद तक पूरा हुआ है। और चलिए चलते हैं इसके लॉन्च पैड पर। जैसा आप देखोगे जैसा डॉक्टर स्कल आया था, हालांकि उतना बड़ा पंप देखने को नहीं मिला क्योंकि जब डॉक्टर स्कल आया था तो उसकी टोटल सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 5 बिलियन थी और इसकी जो टोटल सप्लाई थी वो थी 60 ट्रिलियन। ठीक है, तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि अभी अपकमिंग आईएलओ की कोई न्यूज़ जली नहीं है और हाल ही फ़िलहाल में हाइडस ये क्लोज हुआ है और इनका जो इसको क्लोज करने का प्लान था वो था कि भाई सेल किसी भी टाइम पर क्लोज हो सकती है। एक बार 500 BNB तक हाइडस परचेज हो जाए उसके बाद में हम सेल क्लोज कर देंगे। और जब इनकी प्री सेलिंग रेट लगी थी तो वो 1 लवली इज इक्वल टू 1 हाइडस थी और बीच में इतना ज़्यादा उछाल आया था कि मेरे पास 1 करोड़ और 86 लाख लवली न्यू मैंने एक्स्ट्रा परचेज किए थे कल के दिन। मैं सोचा इनके हाइडस कॉइन लूँगा, लेकिन एक टाइम जब आया था तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि मुझे 1 करोड़ 86 लाख लवली इन्यू के बराबर में सिर्फ 947 हाइडस मिल रहे थे। तो मैंने उस समय परचेज नहीं किया। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए और घटते भी रहे। तो मतलब बहुत सारे लोग इसे परचेज करना चाहते थे लेकिन परचेज नहीं कर पाए, इंक्लूड मी, कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि इस टाइम तक करें क्या। तो बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड भी है जो उसको भी समझ में नहीं आया कि कैसे ये परचेज करें, मतलब परचेज करें लेकिन किस तरह से करें। इसकी प्राइस जो है वो 1 सेकंड में 1,85,000 आ रहे हैं तो 1 सेकंड में 12,000 पा जाते हैं, 1 सेकंड में 26,000, 1 सेकंड में 52,000, इस तरह से प्राइस ऊपर नीचे हो रही थी। तो ये फ़िलहाल क्लोज हो चुका है और इसका क्लोज होने का एक और रीज़न भी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका क्लोज होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसने सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे में, यानी कि सिर्फ 90 मिनट में अपनी जो ये लेकर आया था प्लान कि 500 BNB इकट्ठा करनी है, तो वो सिर्फ 1.5 घंटे में इसने वो इकट्ठा कर ली। यानी कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा इनका ये सेकंड आईएलओ। जैसा फर्स्ट रहा था वो बहुत ज़्यादा रहा था, लगभग 15 से 18,000% का पंप उन्होंने दिया था उसमें। और ये जो है ये भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। इसका रोड मैप आप देख ही चुके होंगे। तो दोस्तों अब आप इसमें परचेज नहीं करें, क्योंकि अगर आप इसमें आप परचेज करोगे तो आपका पैसा तो कट जाएगा, आपका जो भी आप टोकन दोगे वो तो कट जाएगा, लेकिन आपको मिलने वाला इस पर फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो अभी आप ये चीज़ें परचेज नहीं करें और ये मना कर चुके हैं। और मैं आपको वो एक पोस्ट और दिखाता हूँ। Today we completed the ILO sale on Lovely Launchpad and the sale for Hydus went really well. This is simply the start of our adventure. Continue to support and keep out for future development here. और इन्होंने बताया Hydus ILO is now closed. प्राइस $4 लाख इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट में कंप्लीट कर लिए थे। और कंग्रेचुलेशन टू एवरीवन हु टुक पार्ट इन हेल्पिंग अस रीच अनदर माइलस्टोन। तो उन्होंने बताया है कि इससे जो टोटल पैसा इकट्ठा हुआ है, फंड इकट्ठा हुआ है, वो $4 लाख का हुआ है। अब सवाल आता है कि ऐसे तो लवली इन्यू की जो सप्लाई है वो कम हुई होगी, बिल्कुल कम हुई होगी। तो जितने 500 BNB के लवली इन्यू आते हैं, यानी कि लगभग लगा लो $4 लाख, $4 लाख को अभी $1 का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है लगभग 73 रुपये। ठीक है, लगभग 73-74 के बीच में। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई 4 लाख। ठीक है, 4 लाख मल्टीप्लाई 73, अब ये आते हैं कुछ
2,92,00,000 रुपये। 2,92,00,000 रुपये की जब हम लवली न्यू परचेज करेंगे तो उनसे जितने भी लवली न्यू परचेज हुए हैं वो क्या जाएंगे एकदम से, जैसे मान लो खरीद लिया अब उसके बाद में वो ख़त्म, तो एक अगर माना जाए तो उसको बर्न मान सकते हैं कि 2,92,00,000 रुपये के जो लवली न्यू आए थे वो बर्न हो चुके हैं, क्योंकि वो फिर से तो लवली न्यू में बदलने वाले हैं नहीं, और एक बार परचेज कर लिया तो वो तो गए। तो ये मान लो कि 2,92,00,000 रुपये की लगभग परचेजिंग हुई है, लगभग अगर मानो तो लगभग 3 करोड़ रुपये की परचेजिंग हुई है लवली न्यू की। तो अब सेल क्लोज हो चुकी है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी परचेज ना करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।